का आगाज़ कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, नंबर्स, क्लास 3। तो इस यूनिट में जाने से पहले सबसे पहले हम आपको रिव्यू लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। रिव्यू लेक्चर में क्या होगा, हमें इस पूरे यूनिट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स, एल्गोरिथम, जो भी स्टेप्स होंगे, जब वो हमें समझ आ जाएंगे तो हम इस पूरे यूनिट को खुद अपनी नॉलेज के बदौलत इस लेक्चर के बाद हल कर पाएंगे। तो इस यूनिट में हमारे पास 7 क्वेश्चन है रिव्यू सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास रोमन नंबर वर्सेस अरबिक नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन में, अरबिक में नंबर 1 हम इस तरीके से लिखते हैं, रोमन में बेटा 1 इस तरीके से लिखते हैं। 2 नंबर अरबिक में इस तरीके से लिखा जाता है और रोमन में 2 इस तरीके से लिखा जाता है। 3 को हम अरबिक नंबर में इस तरीके से लिखते हैं और रोमन में हम 3 इस तरीके से लिखते हैं। 4 अरबिक में इस तरीके से लिखा जाता है और 4 रोमन में इस तरीके से लिखा जाता है। 5 नंबर अरबिक में हम इस तरीके से लिखते हैं और 5 हम रोमन में इस तरीके से लिखते हैं। 6 को हम बेटा अरबिक में इस तरीके से लिखेंगे और 6 को रोमन में वी मतलब 5 और आई दे दिया, मतलब ये कितने हो गए, 6 हो गए। आई का मतलब क्या है, 1। उसके बाद 7 है अरबिक नंबर। उसके बाद इसको हम रोमन में किस तरीके से लिखेंगे, वी 1 1 मतलब 5 1 6 और 1 7, तो ये 7 हो चुके। उसके बाद 8 है हमारे पास अरबिक में। इसको हम रोमन में किस तरीके से लिखेंगे, वी 1 1 1 मतलब 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। उसके बाद 9 अरबिक नंबर है हमारे पास। इसको हम 9 को रोमन में किस तरीके से लिखेंगे, x और उसके लेफ्ट साइड हमने 1 दिया है। इसका मतलब है 10 में से जब 1 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 9। जब भी हम नंबर लेफ्ट साइड रखते हैं बड़े नंबर के साइड तो वो माइनस है, जब बड़े नंबर के सामने जो नंबर हम रखेंगे छोटे नंबर तो वो ऐड होंगे। हमारे पास 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। हमारे पास 50 हमारे पास नंबर है अरबिक, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। 100 को हम अरबिक नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में सी से। 500 हमारे पास नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में डी से। उसके बाद हमारे पास 1000 नंबर है, जिसको हम रोमन में एम से हम लिखते हैं। तो आज अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को इन डिटेल पढ़ चुके कि रोमन नंबर और अरबिक नंबर कैसे होते हैं, उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है और उनको किस तरीके से हम पढ़ते हैं। आए चलें अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, तो हम मूव ऑन हों क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। आए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जानिब बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवन नंबर वर्सेस ऑड नंबर। तो हम कहेंगे इवन नंबर सर वो नंबर होते हैं जिनको 2 का टेबल अप्लाई हो, या वो नंबर जो 2 की टेबल में से बिलोंग करें। बिलफर्ड्स 2 4 6 और 8, सर ये नंबर 2 की टेबल में से बिलोंग कर रहे हैं और इनको 2 का टेबल अप्लाई हो रहा है। बिलफर्ड्स 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 4 पे 2 टाइम, 6 पर 3 टाइम और 8 पे 4 टाइम। सेकेंड पार्ट हमारे पास ऑड नंबर, वो नंबर जिनको 2 का टेबल अप्लाई ना हो और 2 की टेबल में से बिलोंग ना करें। बिलफर्ड्स 1 3 5 7 और 9, सर ये नंबर 2 की टेबल में से भी नहीं बिलोंग कर रहे और इनको 2 का टेबल भी अप्लाई नहीं हो रहा। नोट अ नंबर कंटेन लास्ट डिजिट 0 4 6 8 और ये नंबर बिलफर्ड्स किसी भी नंबर के आखिर में आ जाएं। बिलफर्ड्स 20 की लास्ट में 0 आ चुका, 22 की लास्ट में 2 आ चुका, 24 की लास्ट में 4 आ चुका, 26 की लास्ट में 6 आ चुका, 28 की लास्ट में 8 आ चुका। तो जिन नंबरों की लास्ट में ये नंबर आएंगे
उन सब नंबरों को 2 का टेबल अप्लाई होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को तफसील से पढ़ा कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर के बारे में हमने दूसरी पॉइंट पढ़ी कि जिन नंबरों के लास्ट में ये 5 डिजिट आएंगे उनको भी 2 का टेबल अप्लाई होगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। आए व्यूअर्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास प्लेस वैल्यूज़। हमने 6 डिजिट का प्लेस वैल्यू नंबर उठाया है। आज हम सीखेंगे कि हम डिजिट के जो नंबर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनके नाम्स क्या क्या होते हैं, उनकी लोकेशंस कौन कौन सी को कौन सा नाम कहते हैं हम, और उनको हम वर्ड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमारे पास 0 जो होता है, हमारे पास यहाँ पर सिंगल नंबर है। बिलफर्ज यहाँ पर 0 आ जाए या 9 आ जाए या 5 आ जाए, जो भी सिंगल नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में उन्हें हम वंस कहेंगे। बिलफर्ज 0 को हमने 1 से कंबाइन किया, कितने हो गए 10। जब भी दो नंबर आपस में पेयर होंगे, चाहे वो 10 हो, 22 हो, 50 हो या 99 हो, कोई भी दो नंबर जब भी आपस में मिलेंगे उनको मैथमेटिक्स में हम कौन सी लोकेशन में रखेंगे, टेंस की फॉर्म में आएंगे। ठीक, बिलफर्ज हमने इस वक्त दो नंबर के बाद 3 नंबर्स को आपस में कंबाइन किया तो ये 3 डिजिट बन गए 0, 1, 9। तो हम कहेंगे सर जब भी 3 नंबर आपस में कंबाइन होंगे तो उन्हें हम कहेंगे 100। फिर फॉर एग्जांपल 3 नंबर को हमने 4th नंबर के साथ ज्वाइन किया तो ये नंबर बन चुके 4 नंबर बन चुके। 4 नंबर की जो लोकेशन होती है मैथमेटिक्स में वो 1000 की कैटेगरी में आती है। बिलफर्ड्स हमने 4 नंबर के बाद 5th नंबर के साथ भी ये 4 नंबर ऐड कर लिए तो ये नंबर हो गए 5। 5 नंबर की जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास 10,000 की लोकेशन में आती है। उसके बाद 6 नंबर है हमारे पास, लास्ट डिजिट 6 नंबर जब भी आएगा उसकी लोकेशन लेक में आएगी। तो हमने प्लेस वैल्यू के सिंगल नंबर और पेयर नंबर और 3 डिजिट 4, 5 और 6 डिजिट जब उनकी लोकेशन के बारे में हमने पढ़ लिए और उनके नाम भी हमने अच्छे से पढ़ लिए। आए इसको हम वर्ड फॉर्म में लिखना सीखते हैं। हमारा लास्ट डिजिट क्या है, लेक। तो लेक कितने हमारे पास 6, तो हम कहेंगे 6 लेक्स। हमारे पास 1000 की कैटेगरी 4 पॉइंट भी हमारे पास 4 नंबर भी 1000 की कैटेगरी में आ रहा है, 5 नंबर भी 1000 की कैटेगरी में आ रहा है। तो हम इन दोनों को कंबाइन लिखेंगे 54 थाउजेंड्स के बाद 3rd डिजिट है हमारे पास 9 की लोकेशन किस में आ रही है 100 में। तो हम कहेंगे सर ये 900। लास्ट में हमारे पास टेंस मतलब पेयर में 2 नंबर बच रहे हैं, एक है हमारे पास 1 और एक हमारे पास 0। तो 10 को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे बाबा, TEN 10। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी, जो कि रिव्यू लेक्चर से बिलोंग कर रहा है, इसकी हमने तफसीली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। कह रहे कि फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम कहेंगे सर लार्जेस्ट, हम फॉर एग्जांपल 4 डिजिट और लार्जेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की बात कर रहे हैं बिलफर्ज इस वक्त। तो हम कहेंगे सर लार्जेस्ट नंबर जो हमारे पास होते हैं, सबसे बड़े में बड़े नंबर हमारे पास होते हैं 9 और सबसे छोटे में छोटा नंबर होता है हमारे पास 0। लेकिन जब लार्जेस्ट डिजिट की बात कही जाएगी, जब भी लार्जेस्ट डिजिट की बात कही जाएगी या स्मॉलेस्ट डिजिट की बात की जाएगी, तो लार्जेस्ट नंबर जितने कहे जाएंगे 4, तो हम 9 4 मरतबा लिखेंगे। बिलफर्ज यहाँ पर 9 डिजिट कहता तो 9 हम कितनी मरतबा लिखते, 9 मरतबा लिखते लार्जेस्ट डिजिट में। बिलफर्ज स्मॉलेस्ट डिजिट की बात हो रही है तो उसका लीडिंग एलिमेंट हमेशा 1 होगा, उसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। फिर बिलफर्ज 4 डिजिट की बात कर रहा है तो पहला नंबर 1 होगा, रिमेनिंग 3 नंबर क्या होंगे 0। बिलफर्ज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट की बात करेगा
तो पहला नंबर 1 होगा, रिमेनिंग 4 एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। बिलफर्स स्मॉलेस्ट 9 डिजिट कहेगा, पहला नंबर 1 होगा, बकाया एलिमेंट सारे क्या होंगे हमारे पास, 0 होंगे। तो हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। होप आपको कंप्लीट बात समझ आ चुकी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो आए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ग्रेटर देन की निशानी जो साइन होती है, सिंबल ये होती है, उसको हम कहते हैं बड़ा। सिमिलर देन का मकसद होता है छोटा, छोटी की साइन बेटा ये होती है, मतलब एरो का हेड फ्रंट होगा तो बड़ा, एरो का हेड बैक साइड होगा तो मतलब छोटा। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। आए इस कॉन्सेप्ट को नंबर की फॉर्म में सीखते हैं। हमारे पास सवाल आ चुका 500 1500 से छोटा होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है। तो हम कहेंगे सर 500 1500 से छोटे होते हैं, छोटे की साइन ये है, बैक साइड एरो, ठीक। 2000 के क्या होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे या बराबर होंगे। तो आप कहेंगे सर 2000 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 750 रुपये 500 रुपये से बड़े होंगे, छोटे होंगे या बराबर होंगे। डेफिनेटली आप कहेंगे सर 750 रुपये 500 रुपये से बड़े होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर चुका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। आए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 के कॉन्सेप्ट्स आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास असेंडिंग वर्सेस डिसेंडिंग। असेंडिंग वो होता है जब हम छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की जानिब मूव हों तो वो असेंडिंग कहलाएगा। बिलफर्स हमने लिखा पहले सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 1, 1 से बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आप कहेंगे सर हम छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ मूव हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम असेंडिंग कहेंगे। डिसेंडिंग क्या होता है सर, लार्ज वैल्यूज टू स्मॉलर वैल्यू। जब हम बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की जाने मूव होंगे तो उसे हम डिसेंडिंग कहेंगे। बिलफर्स 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ से हमने क्या किया, हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग के कॉन्सेप्ट्स गेन किए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ जाने मूव हों। आए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर्स ऑनलाइन। हम नंबर को लाइन पर कैसे लिखें। एग्जाम्पल है हमारे पास 0 से लेकर इस तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर है, -1, -2, -3। 0 से इस तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3। सबसे पहले हमने लाइन को स्केच किया, ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। सेंटर पे हमारे पास क्या है 0। 0 से इस तरफ हम जब भी जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, 0 से इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे। तो 0 के बाद क्या लिखेंगे, छोटा नंबर हमारे पास क्या है 1, 1 के बाद हमने 2, 2 के बाद 3 लिखा। आए लेफ्ट साइड भी सेम ये प्रोसेस अप्लाई करें, 0 के बाद -1, फिर -2, देन -3। तो हमने नंबर्स को लाइन की फॉर्म में लिखना सीख लिया। पॉजिटिव नंबर राइट साइड आएंगे, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड आएंगे। आज हम तफसील से क्वेश्चन नंबर 7, जो कि रिव्यू लेक्चर था हमारा यूनिट 1 नंबर्स, जो कि क्लास 3 का यूनिट है, उसको हमने तफसील से
एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट्स, एक एक एल्गोरिथम्स स्टेप बाय स्टेप आपको हमने गाइड किया। अगर हमारी इंफॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा सा प्यार